यूटेक परिवार में आपका स्वागत है। नई वीडियो के साथ में मैं मिलना चाहूँगा आपको। मैं नटवर सिंह हिंडौन सिटी से, और आज हम जानेंगे यूटेक एप्लीकेशन में विड्रॉल कैसे करते हैं। जैसे विड्रॉल आपके सामने कैसे होगा, हमें पैसा जो आया है वो विड्रॉल करना है अपने बैंक अकाउंट में, तो यूटेक पेज एप्लीकेशन हमें खोलना है। ये नहीं खोलना, यूटेक पेज एप्लीकेशन खोलना है। हमारे सामने दोनों एप्लीकेशन है। यूटेक पेज हमने ओपन किया तो अब यहाँ हम देख सकते हैं जिस तरह से मेरा नाम आ रहा है, आपका भी नाम यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये आपका नाम यहाँ पे दिखेगा और हमें सीधा पहले बैलेंस चेक करना है, बैलेंस कितना है। तो बैलेंस हम देख सकते हैं तीनों जगह से, पासबुक से भी, विड्रॉल से भी, है ना। तो विड्रॉल से भी देखेंगे तब भी हमारा बैलेंस दिख जाएगा, और पासबुक से देखेंगे तब भी हमारा बैलेंस दिख जाएगा। तो हम चलते हैं सीधा विड्रॉल पर। विड्रॉल वाला ऑप्शन हमने टच किया आपके सामने, तो यहाँ बैलेंस दिख रहा है। देखो आपके सामने बैलेंस जो दिख रहा है 320 रुपये है। ठीक है, आपके सामने टोटल बैलेंस 320 रुपये है। तो हमें विड्रॉल करना है, तो यहाँ पे हमें इनकम अकाउंट पे जाना होगा। इनकम अकाउंट पे टच करने के बाद में इतना बैलेंस हमें विड्रॉल करना है। तो यहाँ विड्रॉल जितना करना है वो अमाउंट हम यहाँ भरेंगे, और ट्रांसफर टू बैंक या ट्रांसफर टू मेंबर, ट्रांसफर टू सर्विस, तीन टाइप से हम ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। किसी मेंबर को ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे, किसी सर्विस में हमें यूज लेना है सर्विस वॉलेट में, तो यहाँ पे चला जाएगा। तो हमें बैंक में विड्रॉल करना है तो ट्रांसफर टू बैंक करेंगे, और यहाँ पे अमाउंट फिल करेंगे। मिनिमम अमाउंट होता है 190। आप चेक कर लेते हैं, हम 189 भर के तो प्रोसीड करेंगे तो मिनिमम अमाउंट का मैसेज आ गया। मिनिमम अमाउंट फॉर विड्रॉल इज 190। तो 190 कम से कम चाहिए होता है, तो विड्रॉल के लिए हम 190 रुपये हमने सेलेक्ट कर लिया। हमने 190 फिल कर दिया और प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस जैसे ही करेंगे तो हमसे कंफर्म करते ही आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड और ओटीपी मांगेगा। तो आपके सामने यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड भर रहा हूँ और ओटीपी अभी ऊपर आएगा, तो यहाँ पे हम ओटीपी भरेंगे। ओके, तो मैंने ट्रांजेक्शन पासवर्ड फिल कर दिया और ऊपर आपके सामने ओटीपी भी आ गया, तो ओटीपी मैं आपके सामने भर दिया। और भरने के बाद में अब देखिए आपके सामने मैं प्रोसेस करूंगा। यहाँ से प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद में प्रोसीड किया तो देखो मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट सक्सेस हो चुका है। देखते हैं अभी कितनी देर में अपने बैंक अकाउंट में आता है लाइव प्रूफ के साथ में। देखते हैं, ओके कर दिया मैंने। यहाँ से ओके करने के बाद में अब ये पैसा कटा है ना, पैसा विड्रॉल हो चुका है। देखिए आपके सामने पैसा 130 रुपये रह चुका है, यानी 190 माइनस हो चुका है। अब इसका एंट्री भी हम देखेंगे तो यहाँ से हम शो कर सकते हैं, और आज की डेट सेलेक्ट हो रखी है, तो यहाँ से जैसे ही हम शो करेंगे तो आज की एंट्री निकल के आ जाएंगे। तो ये सामने देख सकते हैं, ये देखिए सुबह से टीम रेफरल इनकम, टीम परफॉर्मेंस, बोनस इनकम। देखिए दोनों आईडी सेम है, दोनों आईडी सेम है, यानी कि पैसा इसी आईडी से आया है दोनों का, है ना। लेवल भी दे रखा है, लेवल किस लेवल से आया है, पैसिव इनकम है। तो यहाँ से हमारा विड्रॉल रिक्वेस्ट जा चुकी है, 190 की विड्रॉल रिक्वेस्ट जा चुकी है। तो देखते हैं बैंक में कितनी देर में आ जाता है। वेट करते हैं थोड़ा। साथियों, कुछ समय के बाद, समय कितना हुआ है ये देखिए, 190 का जो विड्रॉल रिक्वेस्ट था 10:56 का, और अभी जो टाइम हो रहा है 2:04, यानी 12:01 आफ्टर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे के बाद में हम फिर से लाइव विड्रॉल जो किया था उसका प्रूफ देखते हैं कि पैसा आया है या नहीं। तो आपके सामने अभी बैंक स्टेटमेंट भी देखेंगे, और देखिए आपके सामने अब स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर से, ये देखिए आपके सामने ये जो मैसेज है, रिसीव्ड 190 फ्रॉम यूटेक इन्फोटेक, डिपॉजिट इन यूर पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट दिख रहा है। इसका हम मेल भी चेक कर लेते हैं, मेल कितने समय पहले आ गया। ये तो देखो आफ्टर 2 मिनट, बिफोर 2 मिनट, यानी 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले ही आया है। और हम देख लेते हैं कि इसका मेल भी किस तरह से आया होगा, मैंने भी अभी नहीं देखा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आपके सामने 1:45, और पेमेंट इंटीमेशन फ्रॉम यूटेक, जो हमारा पैसा जमा होना है बैंक में उसकी सूचना है। ये किस तरह से आई है ये भी हम देख लेते हैं कि आपके सामने कितने टाइम पे आई है। ये कंपनी का नाम है, किसके खाते में गई है, किसके माध्यम से गई है, किस अकाउंट नंबर पे गई है, क्या आईएफएससी कोड है, क्या पेमेंट का मोड है, ये रेफरेंस नंबर,
सब कुछ आपके सामने है। क्या तारीख है, ट्रांजैक्शन डेट भी देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन अमाउंट भी देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है। ये देखिए, नाम भी देख लीजिए, है ना। तो पेमेंट आपके सामने आ चुका है, ये आपके सामने इस अकाउंट नंबर पर आ चुका है। तो एक झलक अपन खाते में आया भी है या नहीं, इसको भी देख लेते हैं। अगर ये प्रदर्शित हो जाता है, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक का है, तो साथियों बने रहें। आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आप बैलेंस लाइव देख पाएँ। बैलेंस एंड हिस्ट्री हम देख रहे हैं आपके सामने। जिस अकाउंट की लास्ट डिजिट थी 9921, वही बैंक अकाउंट है ये। और यहाँ हम नीचे चल के पेमेंट हिस्ट्री में देखेंगे कि क्या 190 की एंट्री दिख रही है। ये देख लीजिए आपके सामने 190 2:03 पर, है ना। कहाँ से आया, रिसीव्ड फ्रॉम यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। क्या ज़बरदस्त नाम भी आ रहा है, देख सकते हैं आप। इसको हम खोल के भी देख लेते हैं अब। ये अगर आपके सामने प्रदर्शित हो रही है तो ये पूरा देखो, पेटीएम पेमेंट बैंक किसके माध्यम से आया है, कितना अमाउंट आया है, क्या नाम है और क्या बैंक अकाउंट नंबर है। तो साथियों ज़्यादा समय नहीं हुआ, 3 घंटे में पैसा नेफ्ट के माध्यम से, किसके माध्यम से, नेफ्ट के माध्यम से हमारे खाते में आ चुका है। बिल्कुल लाइव आपने देखा। चलते हैं अब हम हमारे यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन पर। इसके अलावा जो हमारे 3 टाइप और हैं, 2 टाइप और हैं। एक तो हमने देख लिया ट्रांसफ़र टू बैंक, ट्रांसफ़र टू मेंबर, ट्रांसफ़र टू सर्विस। 2 भी देख लेते हैं कि किसी मेंबर को हमें ट्रांसफ़र करना है तो कैसे करना होगा। पैसा है हमारे पास 130 रुपये, अब हमें बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो 190 रुपये कम से कम चाहिए होगा, है ना। लेकिन किसी मेंबर को ट्रांसफ़र करना है तो हम 1 रुपये से और कितना भी, अनलिमिटेड कितना भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम बताते हैं आपको, 1 रुपये ही ट्रांसफ़र करके बताते हैं, जिससे आपको पता लग सके कि हाँ मेरा 1 रुपये भी आया है तो वो भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ क्या। तो मैंने ट्रांसफ़र टू मेंबर किया। जैसे हम प्रोसेस करेंगे तो जिस व्यक्ति को हमें भेजना है, जिस भी साथी को हमें भेजना है, उसका यूज़र आईडी यहाँ पे लिखना होगा। और लिखने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे और उसके किस वॉलेट में जाएगा ये भी हम सेलेक्ट यहाँ से करके कन्फर्म करेंगे। तो हम जैसे यहाँ पे हम भर देते हैं हमारे जिस साथी की आईडी पे हमें भेजना है, तो यूटेक आईडी यहाँ पे डालनी है, सर्च करना है, उनका नाम आ जाएगा यहाँ पे, अमाउंट भर देना है और सर्विस वॉलेट या इनकम वॉलेट जो भी है उसको सेलेक्ट कर देंगे। साथियों मैं अब जिस आईडी पर हमें पैसा भेजना है तो मैं आईडी डाल रहा हूँ आपके सामने, 28,796 ये आईडी है मेरी, जो मैंने जिस आईडी पे पैसा डालना है। तो ये मैं सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए जिस जो नाम है वो आ चुका है। मेरे को यहाँ सर्विस वॉलेट में भेजना है या इनकम वॉलेट में, तो मैं यहाँ सर्विस वॉलेट में भेज देता हूँ। अगर आपको इनकम में भेजना है तो इनकम में भी भेज सकते हैं, और सर्विस में भेजना है तो सर्विस में भेज सकते हैं। मैं आपके सामने सर्विस पे भेज रहा हूँ और कंफर्म कर रहा हूँ। तो कंफर्म करने के बाद मैं अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड और OTP जैसे विड्रॉल में मांगा था इसी तरह से यहाँ भी मांगेगा। तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड मैं भर रहा हूँ और OTP अभी ऊपर से आने वाला है। ये ऊपर OTP आ चुका है, मैंने ट्रांजेक्शन पासवर्ड भर दिया आपके सामने, और ये मेरा OTP जो आया है वो भी आपके सामने भर दिया है। और प्रोसीड जैसे ही मैं करूँगा, ये अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफ़र सक्सेसफुल, ये पैसा जा चुका है, ये पैसा जा चुका है। किसके खाते में, किसके आईडी पे, इस आईडी पे, है ना। ओके, अगर अब हमें ये पैसा देखो घट भी चुका है, यहाँ से घट गया ना, 129 रह गया। अब मुझे 1 रुपये सर्विस वॉलेट में भी भेजना है। भाई हमारा 1 रुपये आया और उसको हम सर्विस वॉलेट में भेजना चाहते हैं, तो सर्विस पे ट्रांसफ़र करेंगे। अमाउंट फिल हो रखा है, इसको हम भर भी सकते हैं और भी चेंज कर सकते हैं, 2 रुपये कर सकते हैं और ट्रांसफ़र टू सर्विस कर सकते हैं और प्रोसेस करेंगे। जैसे हम प्रोसेस करेंगे तो यहाँ से हमें अब आईडी नहीं मांगेगा, अब केवल हमें क्या मांगेगा, कन्फर्म करने पर ये 2 रुपये जा रहा है, कन्फर्म करने पर क्या मांगेगा, ट्रांजेक्शन पासवर्ड और OTP, है ना। ये देखिए आपके सामने फिर से ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांग रहा है, OTP मांग रहा है, OTP ऊपर आने वाला है। तो मैंने ट्रांजेक्शन पासवर्ड भर दिया है आपके सामने और OTP का इंतज़ार है। तो OTP भी आपके सामने आने ही वाला है। आप लास्ट तक बने रहें, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में भी आया होगा कैसे हमें विड्रॉल करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, कैसे हम सर्विस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो साथियों अभी OTP का इंतज़ार है आपके सामने। जैसे OTP आता है तो हम इस ट्रांजेक्शन को भी पूरा करेंगे। OTP
ये तो पुराना है OTP, गलत है, इसलिए मैं दोबारा से भर देता हूँ। ट्रांसफ़र टू सर्विस और प्रोसेस, कंफर्म, और ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड और OTP अब आएगा। थोड़ा सा इंतज़ार है OTP का। चलिए साथियों, OTP अभी तक नहीं आया, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है या मेरा नेटवर्क एरर भी हो सकता है। चलो आ गया आपके सामने, मतलब इंतज़ार तो करवाया लेकिन पुराना वाला आया, है ना। तो इस तरह से हमें OTP आके और जैसे हम भरेंगे तो हमारा पैसा ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। तो ये तीनों प्रोसेस आपके समझ में भी आई होंगी, बैंक में कैसे ले जाते हैं, मेंबर को कैसे भेजते हैं और सर्विस में कैसे भेजते हैं, है ना। तो फिर से अगली वीडियो में हम सर्विस में भी भेज के दिखाएंगे आपको, आप खुद भेज के देख सकते हैं। जैसे प्रोसेस है वही प्रोसेस आपको अपनाना है, कोई भी नया चेंज नहीं है। तो साथियों, आपने आज देखा कैसे विड्रॉल करते हैं, कैसे हम बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं और कैसे किसी सर्विस पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब देख लेते हैं हम, आज मैंने रिचार्ज भी किया है तो रिचार्ज पे कितना बेनिफिट मिला है हमें, वो भी हम देख लेते हैं। यूटेक सर्विस लिंक पर जाके हमारा यूटेक एप्लीकेशन जो रिचार्ज वाला है वो हमारे सामने खुल जाएगा। ये देखो OTP अब आ रहे हैं ना, लेट हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल के देख सकते हैं। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ से सीधा हम पासबुक ही देख लेते हैं, क्योंकि पासबुक में सब कुछ डिटेल दिख जाएगी, क्या अपडेट है, डेट सेलेक्ट कर रखा है और 100 वाला बटन पे क्लिक किया और ये डिटेल आपके सामने आ गई है ना। तो सबसे पहले एंट्री देखो, फर्स्ट फंड अप्रूव्ड फॉर टॉपअप बाई डिपॉजिट बाई UPI, है ना। यानी कि ये पैसा 229 रुपये सुबह ऐड किया था, ऐड मनी के माध्यम से सुबह ऐड किया था और उसके जस्ट कुछ मिनट 239 रुपये का रिचार्ज भी किया है रिलायंस जियो का। और उसके तुरंत बाद ये देखो कैशबैक इनकम भी हमारे ID पे क्रेडिट हुआ है 229 जमा हुआ था, बकाया बैलेंस 6 रुपये 46 पैसे, 5 रुपये 67 पैसे कैशबैक इनकम है। तो ये भी ज़बरदस्त इनकम होता है। हम किसी को भी ना बताएं, इस एप्लीकेशन को किसी को भी ना बताएं, फिर भी हम अपने खर्चों पे बचत कर सकते हैं। ये एक सिस्टम इस तरह से क्रिएट हुआ है कि हमारे खर्चों को निवेश में बदल के बचत कर सकते हैं और बचत के साथ साथ अन्य साथियों को हम रेफ़र करके इनकम भी कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा, आप भी इस बेनिफिट को ले पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी सवाल हैं वो कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।